नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर डाटा टाइप के अंदर रिलेशनशिप वाला ऑप्शन कैसे काम करता है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे दो टेबल बना के रखेंगे। एक्सेल में एक टेबल हम पहले ही बना चुके हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है, कौन से एम्प्लॉय ने क्या क्या आइटम सेल किए हैं, उनकी रेट, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट क्या है। इसके अलावा हमारे पास एक टेबल 2 है जिसके अंदर एम्प्लॉय का जो करंट डाटा के साथ यहाँ पे पिछले साल का सेल्स रिकॉर्ड भी इसमें इंक्लूड है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सेल्स 2023 का 24 और 25 जनवरी मंथ की 25 के सेल्स है, यहाँ पे टोटल सेल कितनी है और उसकी रेटिंग भी यहाँ पे मिली हुई है। तो ये डाटा हमारे पास है। क्लियर। इन दोनों डाटा को एनालाइज करना है हमें एक ही साथ। तो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपकी जो भी ये टेबल बनी हुई है, जितनी भी टेबल बना के रखे हैं हम 2 4 जितनी भी टेबल है, उन सबको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए टेबल पे हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाके ये टेबल वाला ऑप्शन, इसका शॉर्टकट होता है कीबोर्ड से Ctrl+T यूज करेंगे और ओके कर दिया। तो ये टेबल जो थी एक टेबल में कन्वर्ट हो गई। इसी में कन्वर्ट होने के बाद डिजाइन टैब के अंदर ये नाम आता है टेबल नेम का। तो यहाँ हम कर देते हैं डाटा 1 कर दिया, ठीक है, डाटा के नाम से इस फाइल को हमने सेव कर दिया। और टेबल 2 पे जाएंगे तो उसको भी हम करेंगे यहाँ पे क्या, Ctrl+T हमने किया, उसको भी हमने टेबल में कन्वर्ट किया और इसको भी हम नाम डाल देते हैं, डाटा डाल दिया उसका नाम शीट डाल देते हैं या डाटा रिपोर्ट कर देते हैं, ऐसे डाटा रिपोर्ट। इतना याद रखना है, इसके नाम के बीच में हमें गैप नहीं देना है। इसको हमने ओके किया, एंटर दबाया तो ये टेबल हमारी सेव हो गई। तो हमने क्या किया, सिंपल से 2 टेबल बना के रखी है। एक में करंट डाटा है अभी प्रेजेंट का और एक में हमारे लास्ट ईयर की रिपोर्ट यहाँ पे दी है कि कौन से ईयर में कितनी सेल हुई है, उसके टोटल रेटिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय के आगे। ओके। और दोनों टेबलों को हमने क्या कर दिया, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उनका एक नाम डाल दिया। अब इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे डाटा टैब के अंदर, एक्सेल में डाटा मेन्यू के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा हमें रिलेशनशिप का। यहाँ हम क्लिक करेंगे और अभी हमारे पास एक भी रिलेशन यहाँ नहीं बना है, तो टेबल को आपस में रिलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू वाला जो टैब आ रहा है पे हम पहले क्लिक करेंगे और अभी आपसे पूछ रहा है क्रिएट रिलेशनशिप। तो यहाँ टेबल हमसे पूछ रहा है कि मेन टेबल आपकी कौन सी है। तो जो मेन टेबल है उसका नाम है, डाटा नाम हमने दिया था, तो ये हमारी मेन टेबल होगी और इसको रिलेट करना है हमें सेकंड टेबल के साथ, कौन सी, डाटा रिपोर्ट के साथ। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे कॉलम पूछ रहा है वो फॉरेन की, तो फॉरेन की आपको किसको बनाना है, मतलब एक प्राइमरी की होती है, तो प्राइमरी की यानी कि दोनों टेबलों के अंदर एक कॉमन चीज होना चाहिए। तो इसमें नेम कॉमन है और आईडी नंबर एम्प्लॉय की कॉमन है। तो नेम हम नहीं ले सकते क्योंकि प्राइमरी में हमारा नेम नहीं आता है, तो कोई भी आईडी हो सकती है आपकी, तो आईडी हमारी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। ओके। तो दोनों टेबल में हमारे पास क्या है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, तो उसकी फॉरेन की यानी कि प्राइमरी की हम इसको बना देंगे, एम्प्लॉय आईडी को बना देंगे। ओके। और रिलेट करना है, एम्प्लॉय आईडी से रिलेट करना है, सिंपल सा। अब हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो रिलेशन था यहाँ पे वो क्या हुआ, क्रिएट हो गया। इसके बाद हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब इसका यूज कैसे करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर जाएंगे और एक्सेल के अंदर जाने के बाद अब इंसर्ट में जाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद अब यहाँ कोई भी टेबल का ऑप्शन दिखता है, यहाँ हम सिंपल से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, न्यू वर्कशीट पे क्लिक है, इसको क्लिक रहने देते हैं और मल्टीपल टेबल हमें एक साथ डिस्प्ले करानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एड दिस डाटा टेबल है ना, मॉडल, डाटा मॉडल पे हम क्या कर दें, क्लिक कर दें। सबसे लास्ट वाला आप ऑप्शन देख सकते हैं, एड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल। तो यहाँ हमें इसको क्लिक करके रखना है और बस हम सिंपल सा ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो ये टेबल आपको यहाँ दिख जाएगी। ओके। इतना हमें याद रखना है कि दोनों टेबलों को आपस में मर्ज कर देंगे, हम इनके रिलेशन बना देंगे कहाँ से, डाटा टाइप के अंदर से, और फिर उसके ऊपर हम एनालाइज कर सकते हैं 2 टेबलों को एक साथ। जब तक हम रिलेशन नहीं बनाएंगे, जब तक हम डाटा को एनालाइज नहीं कर सकते एक साथ। क्लियर। डाटा को एक साथ रिलेशन बनाने के लिए हमने डाटा टाइप को रिलेशन में एक्टिवेट किया था और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से एनालाइज करेंगे। ओके। मान लीजिए अगर हमने एम्प्लॉय आईडी रखा तो एम्प्लॉय आईडी हमें डिस्प्ले हो रहा है, या फिर एम्प्लॉय नेम हमें रखना है तो एम्प्लॉय नेम हम देख सकते हैं। नेम के बाद हमें यहाँ पे रेट दिखाई दे जाए तो रेट आ गया, ठीक, करंट रेट। क्वांटिटी देखनी है, क्वांटिटी आप देख लो। अमाउंट देखना है हमें तो अमाउंट हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नेम आ गया, अमाउंट आ गई। ओके। अब हमें इसमें देखना है कि जो भी हमारी लास्ट ईयर की सेल थी वो भी हमें देखनी है। तो यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने के बाद डाटा रिपोर्ट, दोनों टेबल देख ली ना, इसमें से हमें यहाँ जाना है डाटा रिपोर्ट। और यहाँ हमें कितना, कौन सी ईयर का देखना है, 23 का, इसके अलावा 24 का और 25 का, ये हमें देखना है। ओके।
इसके अलावा इसका टोटल क्या रहा, रेटिंग भी हमें साथ में देखनी है, तो रेटिंग भी हमें यहाँ चेक करनी है। क्लियर, कौन से आइटम की कितनी रेटिंग है ये भी अगर हमें चेकआउट करना है। तो आइटम नेम टेबल 2 में तो नहीं है ना, मतलब ये डाटा रिपोर्ट वाले में तो नहीं है, कौन से में था ये, डाटा वाले टैब। तो यहाँ क्लिक करो नेम ऑफ आइटम, इसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर कराएंगे। तो आइटम को आप सिलेक्ट करें और फिल्टर के अंदर रख दें बस। अब देखो ऑल आइटम का ये प्राइस आ रहा है, और अगर हमें यहाँ पे केवल चेक करना है, ऑल को अनचेक करके हमें कैमरे का देखना है केवल, कैमरे पे क्लिक किया तो देख सकते हो कैमरा इतने लोगों ने सेल किया है, अमाउंट टोटल ये है, और लास्ट ईयर का यहाँ पे जितनी भी सेल है उनका ये है, रेटिंग बता दिया उसने, टोटल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया। ओके, रेटिंग जो हमने लेके रखी है यहाँ पे, तो रेटिंग पे हमने क्लिक किया, रेटिंग को यहाँ से हटाया, रेटिंग को हम यहाँ पे शो कराते हैं रो के अंदर। तो रेटिंग हमें रो के अंदर यहाँ पे वो शो करा के दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ऑल आइटम देखना है तो ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो ऑल आइटम की यहाँ पे प्राइस बताएगा। इसके अलावा अगर हमें केवल कंप्यूटर का देखना है, कंप्यूटर पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हमें बता रहा है। तो इस टाइप से हम डाटा एनालाइज कर सकते हैं। और रेटिंग को अगर हमें हाइड करना है वापस से, तो यहाँ पे जाके अनटिक करेंगे तो ये हट जाएगा, तो आपको एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे केवल शो होगा। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ किसी भी टाइप की टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। 2, 3, 4 अलग अलग टेबल हमने जितनी भी बना के रखी है एक्सेल के अंदर, उनको आपस में रिलेशन क्रिएट करने के बाद पिवट टेबल के थ्रू हम अपनी टेबलों को यहाँ पे एनालाइज करके एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इस टाइप से हम एक्सेल के अंदर डाटा टाइप के अंदर रिलेशनशिप टाइप का यूज करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।